नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्बी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज इस टॉपिक में इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एक सेगमेंट है जिसको आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस कहते हो, तो उसमें कई सारे एक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ एक्ट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर मेजर एक्ट्स की बात करें तो हम लगभग आपका 23 मेजर एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बट इनमें भी आपके कुछ लगभग 12 एक्ट ऐसे निकल कर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से एमसीक्यूज आपके पूछे जा सकते हैं। तो उन एक्ट के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इन एक्ट को पढ़ते समय आपको कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है और कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आता है। अब एक्ट तो आपके लगभग 50-50 60-60 पेजेस के हैं, तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? नहीं। तो अब जो कुछ पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की कोशिश की है। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो आपका सबसे मेजर जो एक्ट है उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, जिसमें आपका आता है दोस्तों क्या, तो आप बोलोगे सर ईपीएफओ एक्ट, ठीक है। आपका जो ईपीएफओ एक्ट है उसको जरूर पढ़ना है और उसमें एक एक, जैसे यहाँ पर ईपीएफ स्कीम हो गई, ईपीएफ पेंशन स्कीम हो गई, ईडीएलआई स्कीम हो गई, इनको आपको पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ इसमें जो आप पेमेंट करते हो, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कवरेज क्या है, कौन कौन से प्रोविजन देता है, ठीक है। इन सभी को दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ईपीएफओ एक्ट में पढ़ना है। बात करते हैं ग्रेचुटी एक्ट की, तो ग्रेचुटी एक्ट के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप ग्रेचुटी को कैलकुलेट करते हो और मैक्सिमम ग्रेचुटी क्या है, इन तीन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी के साथ आपका ये वाला एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट्स हुए जिसमें पहले आपकी ग्रेचुटी की लिमिट दोस्तों 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना, और कौन ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें यहाँ पर मैटरनिटी आपका बेनिफिट एक्ट, MBA, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है 1961 में आया था, देन इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि भाई कौन कौन सी जो महिलाएं हैं इसमें कवर है और कितने बच्चों तक, जो मतलब जन्म होते कितने बच्चों तक यहाँ पर आपको ये कवरेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 26 वीक का आपको यहाँ पर क्या दिया जाता है, सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जाता है। मतलब आप 26 हफ्ते तक छुट्टी में रहोगे और इसके लिए आपको कंपनी जो है पेमेंट भी करेगी। आपके पेमेंट सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होगा, ये कंपनी के लिए क्या है, प्रोविजन है। इसके अलावा 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया था, पहले ये आपका 12 वीक का होता था, फिर रिसेंट में इसको बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मदर जो है वो सैरोगेट करती है, मतलब किसी और से अपना बच्चा गोद लेती है, या फिर सैरोगेसी माताओं के लिए कितना प्रोविजन है, तो यहाँ पर उनके लिए बच्चे 12 वीक का प्रोविजन रखा गया है। साथ ही साथ ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोविजन करने हैं, ठीक है। ये आपको कौन कौन से प्रोविजन करने हैं तो ये आपको ध्यान में रखना। बहुत से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं समय सेक्शंस वगैरह में घुस जाएंगे कि भाई ग्रेचुटी एक्ट हो गया या पेमेंट आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का सेक्शन 4 ऐसा कहता है, 3 ऐसा कहता है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर देखो जाकर, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 एग्जाम हो चुके हैं हाल फिलहाल में, 2021 से 2021 और 2023 का। आप जाकर देखो जरा, एक क्वेश्चन अगर सेक्शन पर आया हो तो नहीं आया है, क्योंकि ये कोई आपका वकील या फिर वकालत का पेपर नहीं है जो आपको सेक्शन रटने हैं। आपको प्रोविजन तैयार करना है कि कौन से एक्ट में कौन सा प्रोविजन किया गया है, बस आपको इतना पता है, एग्जैक्ट प्रोविजन पता है, बस डेटा इतना ही पता हो आपका काफी है। तो यही आपको दोस्तों यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी आप क्या कर दिया गया है, आपका एक ऑप्शन दिया गया। अगर कोई महिला वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है, ये भी प्रोविजन रिसेंट में ऐड किया गया है। इसके अलावा क्रैच फैसिलिटीज कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, तो जिस भी कंपनी में 50 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, जहां पर भी 50 मोर देन 50 आपके एम्प्लॉयज लगे हैं, या फिर 30 से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं, वहां पर क्रैच का होना क्या है, मैंडेटरी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह का आपका पेमेंट से रिलेटेड एक्ट है, कौन कौन से, तो एक पेमेंट आपका है ना, पेमेंट आपका हो गया एक एक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हो गया, या फिर मिनिमम वेज एक्ट, या फिर मिनिमम पेमेंट एक्ट 1948, या फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें आपको कौन कौन से प्रोविजन किए गए, मतलब मिनिमम आपका वेज कितना होगा, इसके लिए दोस्तों आपके कौन से फॉर्मूले को यहाँ पर रखा गया, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। कौन से फॉर्मूले के बेसिस पे आपका मिनिमम वेज को कैलकुलेट किया जाएगा, इन सभी को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा और इनको ध्यान में रखना। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, इसमें कौन कवर नहीं होगा, तो जिनकी भी इनकम 24,000 से ज्यादा है वो इसमें कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो एक्ट हैं जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, तो कौन कितने लोग मिलकर आपका ट्रेड यूनियन बना सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रेड यूनियन के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक लीगल एंटिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, कैसी एंटिटी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन एक लीगल एंटिटी है। तो ये सब आप पढ़ते होगा, तो आप जब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ते हो तब आपको पढ़ाया जाता है। मेरा जो कोर्स वीडियो है, ठीक है, मेरा जो कोर्स वीडियो जब आप उसको जाकर देखोगे तो उसमें मैंने एकदम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में, मतलब 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस मैंने बनाई है ताकि आप टू द पॉइंट बिल्कुल तैयारी कर सको, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही फंसे रह जाना है, 4 दिन एक ही एक्ट पढ़ रहे हो, भाई इतना टाइम भी नहीं है ना। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, इंग्लिश है ना, तो बाकी सब भी कवर करना है, तो उतना ही टाइम दीजिए जितना जरूरी है, ठीक है। तो वो सब मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स वीडियोस में करा रखा है, जाकर आपको जरूर देखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करते हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, उसके क्या प्रोविजन है। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे आपके जैसे होता है ना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के लिए बच्चा कितने आपके एम्प्लॉयज होने चाहिए, तब जाकर आप क्या करोगे, सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन होगा। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के लिए कितने लोग होने चाहिए और मेडिकल ऑफिसर का प्रोविजन कौन कौन से एक्ट में है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मतलब बेसिकली आप किसी भी एक्ट को पढ़ते समय उसमें आपको ये देखना है कि मेन ये एक्ट क्या प्रोविजन करता है, इसके अलावा इसमें किन किन चीजों के बारे में लिखा हुआ है। बस अगर आप इतना कर लोगे तो आप सेक्शन वगैरह छोड़कर भी याद करोगे ना, तो आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो आया था, इसमें बच्चे कितने साल तक के बच्चों को यहाँ पर अलाउ किया गया है, कितने साल के बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है, तो 14 साल से नीचे के सारे बच्चे क्या है भाई, किसी भी काम के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन 14 साल के ऊपर के बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। उसके अलावा 2016 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया था, वो भी क्या अमेंडमेंट्स है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दो तीन लाइन के अमेंडमेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, ईएसआईसी का जो डेटा है, ठीक है, ईएसआईसी का जो डेटा है ये आपको जरूर पढ़ना है कि कितने लोगों के पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ठीक है, कितने लोग आपके रजिस्टर्ड है। रिसेंट डेटा, अब डेटा कहां पर मिलेगा, तो ईपीएफओ की वेबसाइट पे चले जाइएगा, रिसेंट डेटा वहां पर क्या होगा, अपलोडेड होगा, वहीं से आपको उठाना है, ठीक है। अब 21,000 से जिनकी कम इनकम है भाई, वो क्या है दोस्तों, ईएसआई के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कवरेज, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना होगा, तो आपके जो एम्प्लॉयर है भाई, एम्प्लॉयर को आपके 0.7 एम्प्लॉय को जो है 0.75 देना पड़ेगा, जबकि एम्प्लॉयर को 3.25 देना पड़ेगा। फायदा क्या क्या मिलता है, तो मैटरनिटी आपका यहाँ पर दोस्तों मेडिकल केयर मिलती है, इसके अलावा आपको डिसीज केयर मिलती है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है, विकलांगता पेंशन मिलती है, इसके अलावा आपका आश्रित लाभ भी मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या यहाँ पर कोई मेडिकल ऑफिसर है, क्या यहाँ पर कोई आपका सेफ्टी ऑफिसर है, क्या क्रैच की फैसिलिटी के बारे में बात की गई है। अगर आप इस तरह से एक्ट को पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 अब तक का सबसे पुराना एक्ट है जो अभी भी लागू है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई, तो यहाँ पर मैंने एक सिंबॉलिकली दी है, लेकिन आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर में अच्छा स्कोर बने, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह से इन्फोग्राफिक की मदद से मैंने अपनी क्लास में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, और वो सारी वीडियोस एक साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली हमारा जो ईपीएफओ का बैच है इसको परचेज कर लेना, ऑनलाइन कोर्स है, इसमें 300 से ज्यादा वीडियो लेसन्स है, 200 से ज्यादा स्टडी नोट्स है, स्टडी नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर आपका एक एक्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड आपका लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में लाया गया था। इसमें 94% लोगों को कवरेज दी गई थी। अब क्या क्या प्रोविजन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा एलिजिबल कौन कौन है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो आपके जो डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत से लोगों को लगता है सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, वो भी शामिल है, ठीक है। जो आपके दिहाड़ी वर्कर होते हैं, रोज काम करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अलावा जो अदर सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इसमें क्या है, शामिल है। अब कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है, मजदूरी संहिता 2019, इसमें बच्चे 4 एक्ट को शामिल किया गया और इन चारों एक्ट को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। इन चारों एक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही टू द पॉइंट मैंने कवर करा रखा है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर टोटल देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ से आपके आईआर की अगर हम बात करें, आईआर और लेबर लॉस की हम बात करें, तो ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको नाना करते हुए 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम। और ये 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी कर रहा है और एक आप, दोनों इक्वल लेवल पे हो गए, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, दोनों इक्वल लेवल पे हो गए।
तो भाई ये एक ऐसी जगह जहां पर आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है, वरना आप फाइनल कट ऑफ में पीछे हो जाओगे। ठीक है, बस इसके लिए आपको सिंपल सा ज्वाइन करना है हमारा जो कोर्स है, यहाँ पर आपको नीचे के दिए गए नंबर पर जाकर बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीवाईपीस देखनी है या फिर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम की वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।